20 युद्धपोत अभी भी ईरान के पानी के नजदीक मौजूद। अमेरिका ने दी ईरान को धमकी, अभी तो हम आंशिक बातचीत कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने दोहराया है कि उसके 20 से अधिक वॉरशिप अभी मिडिल ईस्ट में तैनात हैं और ईरान के खिलाफ नौसैनिक नौका नाकाबंदी को लागू किए हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन मिडिल ईस्ट में युद्ध समाप्त करने के लिए तेहरान के साथ केवल सेमी नेगोशिएटिंग कर रहा है। अमेरिकी सेंटकॉम ने भी हाल ही में नाकाबंदी लागू होने के बाद अमेरिकी सेना ने जो विमानों का रास्ता बदला है उसकी जानकारी भी दी है। आपके सामने एक्स पर पोस्ट चल रहा है यूएस सेंट्रल कमांड का, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि यूएस सेलर्स ने जो ब्रिज है यूएसएस रोस का, रोस एक पावरफुल वॉरशिप है जो 20 से ज्यादा वॉरशिप जो है अमेरिका की डिप्लॉय है मिडिल ईस्ट के अंदर इस वॉर के अंदर, तो उसने दोस्तों 55 जहाजों का रास्ता बदला है। ये एक डेवलपमेंट निकलकर सामने आई है और इन 55 जहाजों के रास्ते जो बदले गए हैं उसमें से 2 को निष्क्रिय कर दिया गया है और 2 पर चढ़ाई कर दी गई है। यह पोस्ट स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास बढ़ते तनाव के बीच आई है, जहां तेहरान अपनी उन मांगों पर अड़ा है जिन्हें पूरा करने के इस बाद ही वह स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बातें कर रहा है। वहीं दूसरी ओर स्टेट ऑफ हॉर्मुज और इसी के साथ ही ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला यह संकरा जलमार्ग, जिससे शांति काल में वैश्विक कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 5वां हिस्सा गुजरता है, ट्रंप के चुने हुए युद्ध के प्रमुख तनाव बिंदु में से एक बनकर उभरा है। ईरान के साथ समझौता अब हो नहीं रहा है और ट्रंप यहां पर कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान कह रहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन ईरान ने भी दोस्तों अमेरिका को शर्तें भेजी हैं कि अमेरिका यहां पर मुआवजा दे जो उसने हमले ईरान के ऊपर किए हैं, और साथ में ही दोस्तों उसने शर्त रखी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तब खुलेगा जब अमेरिका ईरान की शर्तें मानेगा। तो दोस्तों देखना होगा आगे आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन अभी भी 20 वॉरशिप अमेरिका के ईरान के नज़दीक जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं और वो अभी भी नाकेबंदी लागू किए हुए हैं और अपना काम कर रही हैं।